यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरायपुर की है। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके बीच से एक संकरी पगडंडी गुजरती थी। लोग कहते थे कि शाम ढलने के बाद उस पगडंडी पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां चुड़ैल का बसेरा है। सलमान गांव का एक निडर और जिद्दी युवक था। उसने इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं किया। एक रात जब गांव में शादी की दावत थी, सलमान को अपने खेतों की रखवाली के लिए वापस जाना पड़ा। उसने तय किया कि वो उसी भूतिया पगडंडी से होकर जंगल पार करेगा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में अंधेरा घना था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा के साथ पेड़ों की शाखाएं सरसराती हुई जैसे किसी अनदेखे खतरे का इशारा कर रही थी। सलमान आत्मविश्वास से चलता जा रहा था, तभी अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दूर चलते ही उसे पगडंडी के किनारे सफेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई दिखाई दी। वह और करीब गया तो देखा कि एक औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल जमीन तक फैले थे। कौन हो तुम? सलमान ने हिम्मत करके पूछा। वह औरत धीरे से उठी और उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी जो डर के साए को गहरा कर रही थी। सलमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। चुड़ैल ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारा इंतजार तो कब से कर रही थी। सलमान ने पूरी ताकत से कुरान की आयतें याद करते हुए उन्हें पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा का रुख बदल गया। पेड़ तेजी से हिलने लगे और चुड़ैल ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसकी परछाई धुएं में बदलकर हवा में गुम हो गई। सलमान घबराया हुआ वहां से दौड़ता हुआ गांव वापस पहुंचा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव वालों ने उसकी हालत देखी और समझ गए कि वह उस रात मौत के मुंह से बचकर लौटा है। ऐसी ही मजेदार और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।